बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। राजनीतिक घटनाक्रम में अगर देखें तो एक और सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं, तो दूसरी ओर वे अपने ट्विटर पर कांग्रेस के हाथ के चिन्ह का जमकर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के जन्मदिन की बधाई भेजकर सभी को चौंका दिया है। कारण सीपी जोशी ने ही पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस देकर पूछा था कि क्यों न आपके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जाए। इस मामले में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक पायलट के विरुद्ध जोशी ने लड़ाई लड़ी थी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर ये कहा है कि जिन्होंने भी गलती की है, चाहे वह सचिन पायलट हो या अन्य, वे कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी से जाकर के माफ़ी मांग कर ही वापस आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हालात जो संकट के हैं, ये सचिन पायलट और उनके साथियों की ही देन है। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट गुट के विधायक और हर समय सरकारें गिराने में नाकामयाब रहे भंवरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच राजस्थान सरकार की एसओजी की जगह केंद्र की जांच एजेंसी एनआईए से करवाने की मांग की है। एसओजी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने को उन्होंने गलत बताते हुए कहा है कि ये रद्द होनी चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने फिर एक बार राजस्थान में संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने मंत्रिमंडल का विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव लगातार तीसरी बार लौटाकर सभी को चौंका दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चौथी बार राज्यपाल से मुलाकात की है, जो कि 15 मिनट तक चली। अब फिर सरकार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर चौथा प्रस्ताव भेजेंगे। राज्यपाल अपनी पुरानी जिद पर अड़े रहे कि आप सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दीजिए। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि राज्यपाल चाहे 21 दिन ले या 31 दिन, बहुमत हमारे पास में है और हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे। इधर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर बुधवार को बसपा की ओर से 6 विधायकों करौली के लखन सिंह, उदयपुर वाटी के राजेंद्र सिंह गुड़ा, किशनगढ़ वास के दीपचंद खेड़िया, तिजारा के संदीप कुमार और नगर भरतपुर के वाजिब अली के दल बदलने को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर विधायक मदन दिल्लवर ने एक याचिका फिर से दायर कर दी है। इससे सरकार को दबाव में लाने की रणनीति की ओर इशारा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर शिक्षा मंत्री व सीएम गहलोत के नज़दीकी गोविंद सिंह डोटासरा ने आज पदभार संभाल लिया। डोटासरा ने कहा कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और वर्तमान में चल रहे सियासी संकट का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी है, जो लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जनता भारतीय जनता पार्टी का नंगा नृत्य देख रही है। दुश्मन को टारगेट बनाकर नष्ट करने वाला राफेल आज देश की धरती पर उतर गया। खुद सेना अध्यक्ष ने उसकी बाला एयरवेज पर अगवानी की है। आपको बता दें कि ये बेहतरीन फाइटर विमान 2 बार जोधपुर की मेहमान नवाजी स्वीकार कर चुका है। वर्ष 2014 में जून माह में युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में आयोजित हुआ था। तब फ्रांस से 4 राफेल भी जोधपुर उतरे थे। आज फिर 5 राफेल अंबाला में पहुंचे हैं। पूरा देश इससे गौरवान्वित है। एक और सरकार कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का रात्रिकालीन कर्फ्यू
रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर में रात्रि गश्त की पोल खुलती चली जा रही है। जब रात्रि गश्त नहीं दिख रही है तो चोर लुटेरे दौड़ रहे हैं और कहीं से कार उड़ा रहे हैं तो कहीं से सोना उड़ा करके ले जा रहे हैं। सरदारपुरा पुलिस थाने में 1 किलोमीटर दूर एक मकान के बाहर से फॉर्च्यून जैसी महंगी कार जिसका नंबर RJ19UC 4398 है, कोई उठा करके ले गया। चोरी से पहले वाहन चोर किसी वाहन से आए थे, ये वहाँ लगे कैमरे से पता चल रहा है। उन्होंने इससे पहले विद्युत तार भी काट करके बिजली गुल कर दी थी, फिर कार को उड़ा ले गए। पुलिस को इसकी इतला 3 घंटे बाद बिस्सा ने सरदारपुरा थाने में पहुंच करके एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए दी है। जालामन तक लगे कैमरों में कार नज़र आ रही है, फिर पता नहीं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर रात को 2 बजे रात्रि गश्त कहाँ थी? ये इलाका तो गश्त की जद में रहता है, तो आखिर पुलिस कहाँ थी? पुलिस हाथ पर हाथ धरे यही बता रही है कि हम अनुसंधान कर रहे हैं। आखिर इस तरह की चोरियां कब रुकेगी और कब रात्रिकालीन कर्फ्यू की हालत में कोई बाहर निकलेगा और कौन रोकेगा, ये पुलिस बता सकती है या जिला कलेक्टर खुद। जयपुर और अजमेर से अधिक क्षेत्रफल वाले जोधपुर डिस्कॉम की पदों की संख्या कम है और भेदभाव भी इनके साथ किया जा रहा है, ऐसा आरोप है बेजोड़ इंजीनियरिंग एसोसिएशन का। पूरे प्रदेश की तीनों कंपनियों में से जोधपुर डिस्कॉम में 93.33% का क्षेत्रफल आता है, जहां 24,374 किलोमीटर 33 kV की लाइनें हैं। 11 kV के 2,37,292 फीडर्स लाइन है। यहाँ 18,314 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 13,701 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत है। जयपुर जैसे छोटे क्षेत्रफल वाले जयपुर डिस्कॉम में 1,066 कनिष्ठ अभियंता कार्यरत है, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम में केवल 932 कनिष्ठ अभियंता ही कार्यरत है। वहीं 309 ही सहायक अभियंता, 110 ही अधिशासी अभियंता, 25 ही अधीक्षण अभियंता और 7 ही मुख्य अभियंता कार्यरत है। तकनीकी कर्मचारी भी 14,987 ही कार्यरत है। गैर तकनीकी जयपुर में 4,948 की तुलना में जोधपुर डिस्कॉम में 3,327 कर्मचारी ही कार्यरत है। बेजोड़ अध्यक्ष मांगीलाल बेंदा ने जोधपुर डिस्कॉम की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र और ज्ञापन भेज करके मांग की है कि जोधपुर डिस्कॉम में पदों की बढ़ोतरी की जाए और इसकी ओर ध्यान दिया जाए। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी एवं यश सेवा भारती के संयुक्त तत्वावधान में आज जोधपुर डिस्कॉम के न्यू पावर हाउस स्थित मीटर लैब में 33 जड़ी बूटियों का आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर ज्योति प्रताप, ब्रजेश नेपालिया, एडवोकेट विजय शर्मा, श्रीमती सीमा भुवन माथुर, सहायक अभियंता वीणा पारिक, कनिष्ठ अभियंता चंद्रशेखर सोलंकी, कनिष्ठ अभियंता कुणाल कल्ला, MT R हरि सिंह सांखला, गोविंद गोपाल पवार, जतिन हल्दानी, तकनीकी सहायक द्वितीय धर्मेंद्र सांखला ने पूरा सहयोग प्रदान किया और ये काढ़ा पिया भी है। अब बात करें क्रिकेट की, तो अगर आपका नन्हा मुन्ना बच्चा क्रिकेट सीखना चाहता है तो वे पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश ले सकता है। इसके लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया है, मात्र मासिक शुल्क 1,000 रुपया रखा गया है। अगर वो चाहता है कि वे सचिन तेंदुलकर बने तो बिरला स्कूल के सामने आकर के प्रवेश लें फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी में। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।